बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2, लेकिन सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक थ्योरम डिस्कस करने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, ये जो थ्योरम है इसको मैंने कंसेप्ट के तौर पर आपके साथ पहले डिस्कस किया हुआ है, लेकिन आपकी बुक में चूंकि ये एक थ्योरम के तौर पर मौजूद है, सो आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। मैं इसको थ्योरम के तौर पर डिस्कस करने जा रहा हूं। This is on page number 86. If A and B are position vectors of points A and B respectively, then AB vector will be B vector minus A vector. Students, ये बहुत ही आसान कंसेप्ट आपके सामने इस वक्त ये एक ट्राइंगल मौजूद है, इसमें O इज ओरिजिन, A का पोजीशन वेक्टर है OA, हम इसे यहां पर कह रहे हैं कि ये है स्मॉल a। आप यहां पर इनको अंडरलाइन कर लें। ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए, बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी। अब ए बी, अ वेक्टर हुज टेल इज ऑन ए एंड हुज हेड इज ऑन बी। ए बी वेक्टर जो होगा, हम एक्सरसाइज 3.1 में इस तरह की चीज सीख चुके हैं कि आपके पास अगर ये दो वेक्टर्स अवेलेबल हैं और आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है, तो जिस वेक्टर के आप अगेंस्ट चलेंगे वो सबट्रैक्ट होगा और जिस वेक्टर की डायरेक्शन में आप चलेंगे वो ऐड होगा। अब यहां पर जब आप इस वेक्टर के अपोजिट चलेंगे, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाने के लिए आपके पास ये ट्रैक है, जब आप इस वेक्टर के अगेंस्ट चलेंगे तो ये होगा माइनस ए, और जब आप इसकी डायरेक्शन में चलेंगे तो ये होगा प्लस बी। तो ये आपके पास बन गया बी माइनस ए, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू बी माइनस ए। ये वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट, लेकिन हम इसे यहां पर एक थ्योरम के तौर पर डिस्कस करने जा रहे हैं। हम यहां पर लिखेंगे रेफर्ड टू रफ डायग्राम। पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स A and B are mentioned. अब स्टूडेंट्स, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के मुताबिक हमारे पास ये जो दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर OA और वेक्टर AB, इनकी डायरेक्शन सेम है। इन दो वेक्टर्स का सम बनेगा OB, यानी OA प्लस AB विल बी इक्वल टू OB। हम यहां लिखेंगे बाय ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, लेकिन यह काम होगा नेक्स्ट बोर्ड पर। बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वी हैव OA प्लस AB इज इक्वल टू OA से आप कहां पर पहुंचे, आप O से B पर पहुंच गए, इट विल बी इक्वल टू OB वेक्टर। अब हमें चाहिए AB वेक्टर, सो AB वेक्टर स्टूडेंट्स होगा OB माइनस OA, OB माइनस OA। अब OB हमारे पास स्टूडेंट्स है B, पोजीशन वेक्टर ऑफ B को हमने स्मॉल b से रिप्रेजेंट किया और पोजीशन वेक्टर ऑफ A को हमने स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया। यही स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना था। स्टूडेंट्स, सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप हमेशा याद रखें कि आपका जो वेक्टर बनेगा वो पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड साइड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल साइड से बनेगा। कोई भी वेक्टर है, सपोज दैट मैं एक सिंपल वेक्टर एक लिखता हूं, आपने बनाना है mn वेक्टर। पॉइंट M से पॉइंट N की तरफ जो वेक्टर है उसकी टेल M पर है और हेड N पर है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड साइड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल साइड। वेरी वेरी सिंपल लॉजिक। पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड साइड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल साइड। यहां पर स्टूडेंट्स ये हमारा थ्योरम प्रूफ हुआ। ये
आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता था, जिसकी वजह से मैंने इसे थ्योरम के तौर पर आपके सामने प्रेजेंट किया। वैसे हम इसे कंसेप्ट के तौर पर डिस्कस कर चुके थे। मैं अब बढ़ता हूं एक्सरसाइज के एक प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 का स्टेटमेंट है फाइंड द कंपोनेंट्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू। स्टूडेंट्स, हमें गिवन क्या है? ये फोर्थ पार्ट, हमें हर पार्ट के अंदर पॉइंट पी और पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। हमें उन दोनों को बेस बनाकर वेक्टर पी क्यू के कंपोनेंट्स और उसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है। स्टूडेंट्स, वेक्टर पी क्यू कैसे लिखा जाएगा? शाबाश, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? अभी मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन किया। द हेड वेक्टर, द पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड साइड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल साइड, यानी पी क्यू के लिए फॉर्मूला होगा ओ क्यू माइनस ओ पी। अब हमारे पास पॉइंट पी और पॉइंट क्यू गिवन है, इनकी बेस पर हम क्या पोजीशन वेक्टर्स बना सकते हैं? द आंसर इज यस। तो स्टूडेंट्स, इनके पोजीशन वेक्टर्स बनाते हैं। हम यहां लिखेंगे एज पी 2 4 6। सो ओपी जो वेक्टर होगा, ओपी स्टूडेंट्स वेक्टर होगा, हम ब्रैकेट का स्टाइल चेंज कर देंगे। हम इसे लिखेंगे 2, 4, 6। या दूसरा अंदाज जो है लिखने का वेक्टर को, वो ये है कि ये आपका आई कंपोनेंट है, ये जे कंपोनेंट, ये के कंपोनेंट। आप इसे लिखेंगे 2i प्लस 4j प्लस 6k। अब दूसरी तरफ हमारे पास Q पॉइंट है, एज Q पॉइंट इज 1 - 2 3। सो OQ वेक्टर स्टूडेंट्स हमारे पास होगा 1 - 2 3। याद रखिए, जब ब्रैकेट राउंड होगी तो ये पॉइंट होगा, जब आप ब्रैकेट को स्क्वायर कर देंगे तो ये उसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बन चुका होगा। इसको हम लिख सकते हैं 1i - 2j प्लस 3k। स्टूडेंट्स, हमारे पास OP वेक्टर आ गया, हमारे पास OQ वेक्टर आ गया। अब हम वेक्टर PQ मालूम कर लेते हैं। सिंस PQ is equal to OQ minus OP, पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड साइड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल साइड, OQ माइनस OP। अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं, हमारे पास PQ वेक्टर आ जाएगा। नेक्स्ट बोर्ड पर PQ is equal to OQ। आप चाहे ये वेक्टर यूज कर लें या इस अंदाज में वेक्टर यूज कर लें, हमें यहां पर कंपोनेंट्स मालूम करने हैं, तो मैं स्टूडेंट्स ये सिंपल फॉर्म यूज कर रहा हूं जो कि ब्रैकेट फॉर्म है। OQ 1 - 2 3 माइनस OP 2 4 6। अगर आपको IJ के फॉर्म में आंसर देना हो तो आप ये वेक्टर्स यूज कीजिएगा। अभी आप अगर ये ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं, मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, आपको समझाने के लिए ये IJ के फॉर्म में वेक्टर्स लिखे। आप इसी तरह ब्रैकेट फॉर्म में चलने दें। PQ 1 - 2 -2 -4 3 -6। PQ is equal to 1 - 2 is -1, -2 -4 is -6 और 3 - 6 is -3। Components are -1 -6 -3। तरतीब में हमने ये कंपोनेंट्स लिख दिए। स्टूडेंट्स, PQ के कंपोनेंट्स आ गए। अब PQ का हम मैग्नीट्यूड मालूम कर लेते हैं। PQ वेक्टर मैग्नीट्यूड, याद रखें मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर को हम लेंथ ऑफ वेक्टर भी कहते हैं, हम इसे मॉडुलस ऑफ वेक्टर भी कहते हैं, हम इसे नॉर्म ऑफ वेक्टर भी कहते हैं। ये इसके डिफरेंट नेम्स हैं। वेक्टर PQ का मैग्नीट्यूड, फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर
प्लस सेकेंड कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस थर्ड कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। अगर हमारे पास वेक्टर इन प्लेन होता, यहां पर चूंकि हमारे पास तीन कंपोनेंट्स हैं i, j और k, ये स्पेस में है वेक्टर, अगर प्लेन में होता तो तब भी फॉर्मूला यही होता, हमारे पास ये प्लस k कंपोनेंट ये फिर नहीं आना था, यहां तक ही सिर्फ काम खत्म हो जाता। पी क्यू वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 प्लस -6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर इनफैक्ट 9, 36 प्लस 1 इज 37, 37 प्लस 9 इज 46, 46 स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 46 स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर। रिमेनिंग पार्ट्स आप होमवर्क में खुद कीजिएगा। मैं बढ़ता हूं एक और प्रॉब्लम की जानिब जो कि होगा फर्स्ट बोर्ड पर। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8 के स्टूडेंट्स 4 पार्ट्स हैं। हर पार्ट के अंदर हमें एक वेक्टर पी क्यू गिवन है और साथ हमें या तो पॉइंट पी गिवन होगा या पॉइंट क्यू गिवन होगा। जब पॉइंट क्यू गिवन होगा तो हमें पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं और अगर पॉइंट पी गिवन होगा तो हमें पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं। स्टूडेंट्स हमें हमेशा वेक्टर पी क्यू लाजमी गिवन होगा प्रॉब्लम नंबर 8 के पार्ट्स के अंदर। प्रॉब्लम वेक्टर पी क्यू का ब्रेकअप क्या होता है? शाबाश, द आंसर इज वेक्टर ओ क्यू माइनस वेक्टर ओ पी। अब वेक्टर ओ क्यू क्या आप यहां से बना सकते हैं? द आंसर इज यस, ओ क्यू हम यहां से बना सकते हैं। पी क्यू हमारे पास मौजूद है, वेक्टर ओ पी आपके पास आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा? पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी। वेक्टर ओपी से हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बना लेंगे। ये स्टूडेंट्स हमारा प्लान है, इस प्लान के मुताबिक इसको सॉल्व करते हैं। रिमेनिंग पार्ट्स आप बासानी खुद सॉल्व कर लेंगे। मैं सिर्फ आपको पैटर्न दिखाना चाह रहा हूं कि इस पैटर्न से इस प्रॉब्लम को लिखा जाएगा, इसके सॉल्यूशन को लिखा जाएगा। हम यहां पर लिखेंगे एज Q is 3 minus 1 4, so OQ जो वेक्टर होगा, आप ब्रैकेट का स्टाइल चेंज कर देंगे 3 माइनस 1 4। आप इसे 3i माइनस j प्लस 4k भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम यहां लिखेंगे सिंस PQ इज इक्वल टू OQ माइनस OP। आपको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, इसका मतलब है कि आपको OP वेक्टर चाहिए जिससे आप पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे। OP इज इक्वल टू OQ माइनस PQ। अब वैल्यूज पुट करते हैं यहां पर। OP इज इक्वल टू OQ, ये आपके पास OQ 3 माइनस 1 4 माइनस PQ 2 माइनस 3 माइनस 4। OP 3 माइनस 2 माइनस 1। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 4। तो स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास OP वेक्टर आ रहा 3 माइनस 2 1, माइनस 1 प्लस 3 इज 2 और 4 प्लस 4 इज 8। अगर हम इसे IJ के फॉर्म में बोलें तो ये 1i प्लस 2j प्लस 8k। स्टूडेंट्स ये आ गया वेक्टर OP। अब इससे हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बना सकते हैं। ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, हम यहां लिखेंगे हेंस P जो पॉइंट होगा वो होगा 1 2 8। x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 2 और z कोऑर्डिनेट उसका 8। ये स्टूडेंट्स हमने पोजीशन वेक्टर से पॉइंट बना लिया। जस्ट ब्रैकेट का स्टाइल यहां पर चेंज कर दिया, यहां पर हमने P लिखा, इक्वल का साइन फिर नहीं आएगा, ये हमने पोजीशन वेक्टर से पॉइंट बना दिया। रिमेनिंग पार्ट्स आप बासानी खुद सॉल्व कर लीजिएगा। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब।
स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1। आप सोच रहे होंगे कि मैं किस सीक्वेंस से चल रहा हूं, तो स्टूडेंट्स मैं कंसेप्चुअल सीक्वेंस से चल रहा हूं। कंसेप्चुअली इन प्रॉब्लम्स को जिस सीक्वेंस में आपके साथ डिस्कस करना ज्यादा बेहतर है, मैं उस सीक्वेंस से आपके सामने ये प्रॉब्लम्स पेश कर रहा हूं। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 1 के अंदर हमें 2 वेक्टर्स गिवन है और ये 6 पार्ट्स हैं। इन 2 वेक्टर्स को बेस बनाकर हमें a प्लस 2b ये वेक्टर मालूम करना है, 3a माइनस 2b एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं ये 6 पार्ट्स हमने इन 2 वेक्टर्स की बेस पर करने हैं। फर्स्ट वन पार्ट कैसे करेंगे, मैं आपको बाज का रास्ता दिखाऊंगा और एक आध आपके लिए सॉल्व कर देता हूं। a प्लस 2b क्या करेंगे, हम लिखेंगे, ये अगर फर्स्ट पार्ट का मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूं तो आप लिखेंगे a प्लस 2b इज इक्वल टू, आप पहले लिखेंगे वेक्टर a प्लस 2 ब्रैकेट में आप लिख देंगे वेक्टर b और 2 को वेक्टर b के साथ मल्टीप्लाई करके देन आप i और j कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे, आपके पास a प्लस 2b वेक्टर आ चुका होगा। आप अगर एग्जाम्पल 12 देखें एक्सरसाइज से पहले तो बिल्कुल इसी किस्म का प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व किया गया, आप वहां से भी गाइडेंस ले सकते हैं अगर आपको कोई इशू हो। पार्ट 2 में स्टूडेंट्स आप लिखेंगे लेफ्ट पर 3a माइनस 2b और अब आप यहां लिखेंगे 3 ब्रैकेट में आप लिख देंगे वेक्टर a माइनस 2 ब्रैकेट में आप लिख देंगे वेक्टर b। अब 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद आप i कंपोनेंट्स को i कंपोनेंट में और j कंपोनेंट को j कंपोनेंट में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो भी उनके दरमियान ऑपरेशन मौजूद होगा। थर्ड पार्ट, ट्वाइस ऑफ a माइनस b, ट्वाइस ऑफ a माइनस b 2। अब मैंने स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए स्टार्ट की कि यहां माइनस है तो उसके बाद भी मैंने ब्रैकेट का यूज करना है, तो वहां मैं राउंड ब्रैकेट यूज करूंगा। वेक्टर a लिखा, ये मैं आपके लिए सॉल्व कर ही देता हूं। वेक्टर a लिखा 3i माइनस 5j माइनस b वेक्टर है माइनस 2i प्लस 3j ब्रैकेट क्लोज्ड। अब इसे सिंप्लीफाई किया, पहले ब्रैकेट आप जानते हैं कि सॉल्व की जाती है, 3i माइनस 5j माइनस माइनस प्लस 2i माइनस प्लस माइनस 3j। अब ब्रैकेट के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं सिमिलर कंपोनेंट्स उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ये काम करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। लेफ्ट साइड पर वही 2a माइनस b is equal to 2, अब 3 plus 2 is 5, minus 5j minus 3j is minus 8j। अब स्टूडेंट्स आप 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 10i minus 16j। स्टूडेंट्स ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ चुका इसके लिए। a प्लस b होल मैग्नीट्यूड क्या करेंगे, द आंसर इज आप पहले वेक्टर a और वेक्टर b को आपस में ऐड करेंगे और जो वेक्टर आ जाएगा आप उसका मैग्नीट्यूड मालूम कर लेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आपको मालूम करना आता है। यहां पर क्या करेंगे, शाबाश जी, यहां पर है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। आप वेक्टर a का मैग्नीट्यूड मालूम कर लें पहले, फिर वेक्टर b का मैग्नीट्यूड मालूम कर लें, फिर वेक्टर a के मैग्नीट्यूड में से आप वेक्टर b का मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट कर दें। सिंपल, यानी पहले आप अलग-अलग काम कर लें और उसके बाद आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कीजिएगा। यहां पर वेक्टर a का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। अब आपको इसमें से कौन सा ज्यादा मुश्किल फील हो रहा होगा? मेरे ख्याल से आप 6th के बारे में सोच रहे होंगे। ज्यादातर स्टूडेंट्स का ये ख्याल होता है कि जो लास्ट पार्ट होता है वो मुश्किल होता है। स्टूडेंट्स हमेशा ऐसा नहीं होता, बाज़ का जो लास्ट पार्ट है वो बहुत ही सिंपल होता है। बहरहाल मैं आपका दिल रखने के लिए 6th पार्ट सॉल्व कर देता हूं। 6th पार्ट, हमें वेक्टर a का मैग्नीट्यूड चाहिए और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड चाहिए। वेक्टर a मैग्नीट्यूड बहुत ही आसान ये प्रॉब्लम्स, 3 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर
9 प्लस 25, तो स्टूडेंट्स ये आ गया 34 स्क्वायर रूट ऑफ 34, ये आ गया ए का मैग्नीट्यूड। अब बी का मैग्नीट्यूड -2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, 4 प्लस 9, तो ये आ गया स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 13। अब अगर आप ये पार्ट कर रहे हो तो वेक्टर ए मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड, तो स्टूडेंट्स आपका आंसर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 34 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13। अब यहां पर आपको डिवीजन परफॉर्म करना है, आप लिखेंगे वेक्टर ए मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय वेक्टर बी मैग्नीट्यूड। यहां पर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अगर 0 आ जाता तो फिर हम ये डिवीजन परफॉर्म नहीं कर सकते थे, क्योंकि डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। 34 स्क्वायर रूट ऑफ 34 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 13। अब यहां पर फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, आपने डेसिमल में नहीं जाना। डेसिमल में हमेशा उस वक्त जाते हैं जब आपको स्पेशली कहा जाए। तो यहां पर स्टूडेंट्स आप इस आंसर को इस अंदाज में भी लिख सकते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब, जो कि होगा फर्स्ट बोर्ड पर। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि हमें वेक्टर P गिवन है और वेक्टर Q गिवन है। उसके बाद हमें P और Q के सम का मैग्नीट्यूड गिवन है कि वो 5 है। हमें इस बेस पर x की वैल्यू मालूम करनी है, और x है यहां पर I कंपोनेंट का कोएफिशिएंट। स्टूडेंट्स P प्लस Q मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5, इसको हम बेस बनाते हैं। पहले हम P प्लस Q मालूम कर लेते हैं। P प्लस Q, इन दो वेक्टर्स का सम मालूम कर लेते हैं। 2i माइनस j प्लस xi प्लस 3j। अब i कंपोनेंट्स को अलहदा कर लेते हैं। 2 प्लस x या x प्लस 2 आप लिख लें i, और माइनस j प्लस 3j इज 2j। यहां से हमने i कॉमन ले लिया, x प्लस 2, और यहां से 3 माइनस 1 इज 2j। ये स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास P प्लस Q। अब हमें बताया गया है सिंस P प्लस Q मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5। अब ये भी बेसिकली स्मॉल p है, ये भी स्मॉल p है, इज इक्वल टू 5। अब P प्लस Q मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स हम लेफ्ट साइड पर मालूम करते हैं। मैग्नीट्यूड हम कैसे मालूम करते हैं? I कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस J कंपोनेंट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5। ये P प्लस Q के सम का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5। अब स्टूडेंट्स ये स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। चूंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, सो हमें यहां से स्क्वायर रूट हटाना होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। x प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। ये हमारे पास स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल स्क्वायर लेने से। बढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और करते हैं सिंप्लीफिकेशन। यहां पर स्टूडेंट्स इसे हम अंडरलाइन कर देते हैं, ये वेक्टर है। अब x प्लस 2 स्क्वायर, इट इज x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 4 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 4x, 4 प्लस 4 इज 8, 8 माइनस 25 इज माइनस 17 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ चुकी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आप 3 वेज जानते हैं। फर्स्ट वन, आप मिडिल टर्म ब्रेक करके इसको फैक्टर्स बना लें और फिर x की वैल्यूज मालूम कर लें। दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो कि हमें अच्छा नहीं लगता। और तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला। स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ऑप्शन है, क्या ये यहां मुमकिन है? -17 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो -17। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट -17 हो और सम या डिफरेंस +4 हो। अब 17 चूंकि
एक प्राइम नंबर है। सो ऐसे दो नंबर्स हमें नहीं मिलेंगे जिनका प्रोडक्ट जो है वो -17 हो। सो ये फर्स्ट ऑप्शन को छोड़ दें। अब रह गया कंप्लीटिंग स्क्वायर, हमें अच्छा नहीं लगता। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी हमेशा सॉल्व कर सकता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें याद होता है, हमें अच्छा लगता है, हम ये मेथड यूज कर लेते हैं। हम यहां लिखेंगे हेयर ए इज इक्वल टू, जब भी आप जानते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना होता है, हम ए बी और सी की वैल्यूज लिखते हैं। ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी होता है एक्स का कोएफिशिएंट और सी होता है कांस्टेंट। एज अब क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर ट्वाइस ऑफ ए। ये स्टूडेंट्स हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू 4 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4a1c माइनस 17 ट्वाइस ऑफ a यानी ट्वाइस ऑफ 1। x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 17 4 जार 68 ओवर 2। अब स्टूडेंट्स 68 प्लस 16 ये होता है 84 माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 84 ओवर 2। अब 84 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इट विल बी -4 प्लस माइनस, अब 84 को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 4 इंटू 21। इस तरह लिखने का फायदा क्या है? द आंसर इज 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, जो कि हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेंगे। -4 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 21 ओवर 2। अब स्टूडेंट्स ऊपर न्यूमरेटर में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, वो 2 इस 2 के साथ हो जाएगा कैंसिल। x इज इक्वल टू 2 मैंने कॉमन लिया तो यहां आ गया -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21 डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट्स ये 2 और 2 हुआ कैंसिल। x की हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई, x की 2 वैल्यूज हम यहां पर प्लेस कर देते हैं। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21। ये स्टूडेंट्स हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ चुकी। देखते हैं इसी किस्म का एक और प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 12। स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। लास्ट प्रॉब्लम भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट है फाइंड अल्फा सो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज इक्वल टू 3। हमें अल्फा की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि हमें बताया गया है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है। स्टूडेंट्स अगर मैग्नीट्यूड 3 है, वेक्टर हमें गिवन है, तो क्या हम इसका मैग्नीट्यूड फार्मूला से मालूम कर सकते हैं? द आंसर इज यस, हम इसके ऊपर फार्मूला लगा सकते हैं। हम यहां लिखेंगे सिंस एज इट इज, कॉपी करते हैं, अल्फा आई प्लस अल्फा प्लस 1j प्लस 2k इज इक्वल टू 3। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फैक्टर इज 3। सो हम फॉर्मूला लगा देते हैं यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर का, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3। अब स्टूडेंट्स ये स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल। अल्फा स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1
plus 4 minus 9 is equal to 0. Further simplification next board पर 2 alpha square plus 2 alpha 1 plus 4 is 5, 5 minus 9 is minus 4 is equal to 0. अब स्टूडेंट्स फर्दर सिंप्लीफिकेशन जी, यहां पर 2 कॉमन आ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 4 और माइनस 2, चूंकि 2 कॉमन आ गया, इज इक्वल टू 0. अब स्टूडेंट्स दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, एक फैक्टर 2 है तो 2 इज इक्वल टू 0 क्या हो सकता है? द आंसर इज नो. आप ये भी कह सकते हैं कि 0 डिवाइडेड बाय 2 फारिग. सो आगे आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अब स्टूडेंट्स अगेन आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड्स. यहां पर आप देखें क्या मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है. -2 अल्फा. अब हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट -2 हो, -2 अल्फा स्क्वायर, प्रोडक्ट -2 हो और सम या डिफरेंस +1 हो. द आंसर इज +2 -1. अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0. यहां से अल्फा कॉमन, अल्फा प्लस 2, यहां से -1 कॉमन, अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अल्फा -1 एक फैक्टर, अल्फा प्लस 2 दूसरा फैक्टर. अब यहां से आपको नजर आ रहा है कि दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0. जब भी दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट, दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो, तो आप हर उस फैक्टर को इक्वल टू 0 लेंगे जिसके अंदर अननोन मौजूद हो. मेरी इस बात का मतलब क्या है? फर्ज करें यहां पर अगर 3 लिखा हो, अब इन 3 फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, क्या 3 को इक्वल टू 0 लेंगे? द आंसर इज नो. 3 तो 0 नहीं हो सकता. सिर्फ वो फैक्टर्स आप इक्वल टू 0 लेंगे जिनके अंदर अननोन मौजूद है. अल्फा -1 इज इक्वल टू 0, अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0. यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई 1, यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई -2. स्टूडेंट्स यहां पर यह लेक्चर खत्म हुआ. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.